सिस्टम की लापरवाही की सजा कौन भुगतता है? हमेशा वो भुगतते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है ना। महाराष्ट्र में करीबन 250 शिक्षकों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पहले उनका चयन हो गया बीएमसी के स्कूलों में पढ़ाने के लिए, और फिर बीएमसी ने कह दिया कि वो स्कूलों में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइमरी शिक्षा मराठी में हुई है। सवाल है कि बीएमसी को यह तब क्यों नहीं पता चला जब उन्होंने इन शिक्षकों के आवेदन स्वीकार किए थे। घंटी बजाओ। जीतेंगे हम, जीतेंगे जीतेंगे हम, जीतेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे ये वो युवा हैं जिनके सपनों को सिस्टम की लापरवाही ने चकनाचूर कर दिया है। होश में आओ, होश में आओ। 1 2 3 4 1 2 3 4। इनका विरोध उस बीएमसी के खिलाफ है जिसने सरकारी स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। अहमदनगर के संदीप प्राइवेट नौकरी करते थे। 3 साल पहले बीएमसी के स्कूल में टीचर का विज्ञापन देखकर उन्होंने भी आवेदन किया। सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद उनका सिलेक्शन हो गया। वो अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए, लेकिन उसके बाद उन्हें बताया गया कि उन्हें ये नौकरी नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने प्राइमरी में भी मराठी माध्यम से पढ़ाई की है। उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो गलती है, आपने 1st से 10 लेके जो पढ़ाई की है वो मराठी माध्यम की, तो मराठी माध्यम से पढ़ाई की तो ये हमके ऊपर जो अन्याय है, तो हमारे उसमें कोई गलती नहीं। जब विज्ञापन दिया था उन्होंने, तब वहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं था कि ये अंग्रेजी या कुछ ये है। अंग्रेजी है तो उन्होंने हमारे लिए वो ऑप्शन खुला रखा था। सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने फाइनली लिस्ट लगाई, लिस्ट में भी हम आ गए। लिस्ट के बाद उन्होंने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, और वेरीफाई करने के बाद उन्होंने क्या किया, 4 महीने बाद हमको बताया कि आप हमारे नियम के बाहर हैं। बीएमसी के स्कूल्स में टीचर बनने की उम्मीद में महाराष्ट्र के सैकड़ों युवकों ने आवेदन किया था। इनमें से जिन्होंने परीक्षा पास कर ली वो इस बात से खुश थे कि अब वो जल्दी ही सरकारी स्कूल में शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया। ऐसे 252 अभ्यर्थी अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वेरिफिकेशन हो गया तो हमने जो हाथ की जॉब थे वो छोड़ दिए। यहाँ सब लोग क्या बोलते गांव से आए हैं, सभी के हाथ में कुछ ना कुछ जॉब था 10-15 हज़ार का, वो सब छोड़ दिए। जब वेरिफिकेशन हुआ तो कंफर्म हो गया ना कि अपन लग गए, तो क्या करते, सब छोड़ के आ गए। लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप हमारे क्राइटेरिया में नहीं बैठते क्योंकि आपका मीडियम मराठी है। तो अब हम क्या करें? सरकारी परीक्षा में आवेदन देने वाले परीक्षार्थियों की सारी जो दुविधा है इस कागज के पर्चे के कारण ही है। ये विज्ञापन था जिसे निकाला गया था। इस विज्ञापन में जो नीचे का 2 हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें तमाम वो जरूरी सूचना है, और ऊपर का जो हिस्सा दे रहे हैं उसे मिक्सड अप करके वहां दे दिया गया है। यहाँ जो आंकड़े लिखे गए हैं उसमें अंग्रेजी माध्यम, मराठी माध्यम ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो ऊपर की जो ये सूची है, इसी आधार पर परीक्षार्थियों ने अपना प्रस्ताव, अपना आवेदन दिया। उनका आवेदन स्वीकार हुआ, उनको क्वालिफाई कराया गया। इसके बाद उनका वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी बात ठीक रही, पर जब 4 महीने बाद बीएमसी की नींद टूटी तो उसे याद पड़ा कि अंग्रेजी माध्यम का मामला अलग, मराठी माध्यम का मामला अलग। फिर मराठी माध्यम के इन तमाम विद्यार्थियों को कह दिया गया कि आप इसके लिए उपयुक्त नहीं है। सवाल तो यह है कि अगर ये लोग बीएमसी के नियमों पर खरे नहीं उतरते थे तो फिर उनका आवेदन स्वीकार ही क्यों किया गया? इन लोगों का भी ये कहना है कि क्या मराठी में पढ़ाई करना इतना बड़ा गुनाह है? साहब, टोपी आप लगाए हैं, टोपी पे क्या लिखा हुआ है, क्या है संकेत? इस पे लिखा है मराठीचे कैवारी गप का। तो इसका मतलब ये है महाराष्ट्र के मुंबई में जो लोग मराठी भाषा संवर्धन हम करते हैं, मराठी के हम संरक्षक है, ऐसे जो लोग कहते हैं, अब मराठी लोगों पर अन्याय हो रहा है तो ये लोग चुप क्यों है, ये मेरा सवाल है। ये टोपी पे लिखा है कि हमने मराठी में पढ़ाई की है तो हमें नौकरी हमें नहीं मिल रही है। कि हमने ये क्या क्राइम किया है क्या मराठी में पढ़े है तो? अपने साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ ये लोग पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। इस बारे में हमने मुंबई के मेयर से सवाल किया तो उन्होंने इस गलती के लिए राज्य सरकार के पोर्टल को जिम्मेदार ठहरा दिया। गवर्नमेंट की पवित्र पोर्टल था, उसके ऊपर ऐड आई। वो गवर्नमेंट के लोगों ने वो पवित्र पोर्टल वो कैंसिल करने का, वो पोर्टल ही कैंसिल करो। मुझे लगता है वो पोर्टल कैंसिल हुआ क्योंकि ऐसी गड़बड़ करते रहे तो अच्छी बात नहीं करके उसके ऊपर भी कुछ तो
हुआ है। हालांकि मेयर की तरफ से ये भरोसा भी दिलाया गया कि चुने गए अभ्यर्थियों के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इतने लोगों का भविष्य खराब करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।